प्यारो, आज के शाम हम बाइबल से सीखेंगे और लूका की पत्रिका 6वां अध्याय से हम सीखेंगे। हमने देखा है अक्सर कई लोगों को, जो लोग हमारे साथ में अच्छा बर्ताव करते हैं तो हम भी उनके साथ में एक अच्छा बर्ताव करते हैं। नम्र बनते हैं तो हम भी उनके साथ में नम्र बनते हैं। भलाई दिखाते हैं तो हम भी उनके साथ में भलाई दिखाते हैं। जब प्यार से बात करते हैं तो हम भी उनके साथ में प्यार से बात करते हैं। दया दिखाते तो हम भी उनके साथ में दया दिखाते हैं। परंतु आज के शाम में आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। क्या यदि कोई व्यक्ति आपके साथ में अगर बुरा करता है तो आप उसके साथ में कैसा बर्ताव करते हैं? अच्छे लोगों के साथ में तो हम अच्छा बर्ताव करते हैं, भले लोगों के साथ में हम भला बर्ताव करते हैं। परंतु यदि एक व्यक्ति हमारे साथ में बुरा बर्ताव करता है, हमारा अपमान करता है, हमें धोखा देता है, हमें फंसाता है, हमें लूटता है, हमें मारता है, हमारी निंदा करता है, हमारे टीका करता है, हमारे साथ में बिजनेस में धोखा देता है, हमारे साथ में हमारे रिश्ते में हमारे साथ में धोखा देता है, हमें गाली गलौच देता है, मारता है, हमारी इज्जत को उछालता है, बीच चौराहे पे हमारी इज्जत को उछालता है, लोगों के सामने हमारी बदनामी करता है, तो अक्सर ऐसे व्यक्तियों के साथ में हम कैसे पेश आते हैं? अच्छे लोगों के साथ में तो हम अच्छा बर्ताव करते हैं, परंतु बुरे लोगों के साथ में, बुरे व्यक्तियों के साथ में हम कैसे पेश आते हैं? आज प्रश्न यह है। आपने सुना होगा, कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बुरे लोगों के साथ में हम बुरा करें। यदि वो बुरा करता है हम उसका और भी बुरा करें। यदि वो धोखा देता है तो हम भी उसके साथ में और भी धोखा करें। यदि वो हमारी इज्जत उछालता है तो हम भी उसकी इज्जत उछालें। कई आपके दोस्त मित्र आकर आपको शायद ऐसा सजेशन देते होंगे, एडवाइस देते होंगे, आपको सलाह देते होंगे कि उसने आपके साथ में ऐसा किया है तो तू भी वैसा ही कर। मेरे प्यारो, क्या आप वो सलाह लेते हैं? क्या वैसा ही बर्ताव करते हैं? आज की शाम यह प्रश्न है, आज की शाम यह प्रश्न है हम सभी के साथ में कि हमें ऐसे समय में क्या करना है। ऐसे समय में जब हमारे साथ में कोई लोग बुरा करता है, अपमान करता है, धोखा देता है, इज्जत उछालते हैं, तो हमने उसके साथ में कैसे बर्ताव आना है? आज प्रश्न यह है। बाइबल हमें क्या सिखाती है? पवित्र शास्त्र इसके विषय में हमें क्या सिखाती है? आइए आज हम बाइबल से जानने की प्रयास करेंगे। आज हम पवित्र शास्त्र से हम जानने के प्रयास करेंगे कि ऐसे व्यक्ति के साथ में हमारा बर्ताव कैसे होना चाहिए। यदि आपने पवित्र शास्त्र लिया है तो पवित्र शास्त्र को आज हम खोलेंगे और लूका की पत्रिका हम 6वें अध्याय में जाएंगे। लूका की पत्रिका 6वें अध्याय में हम जाएंगे और 6वें अध्याय में हम 27वां वचन से हम देखेंगे। आइएगा, लूका की पत्रिका और 27वां अध्याय को हम पढ़े, 27वां वचन को हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं। प्रभु का वचन यहां पर कहता है, मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं। आज की शाम फेसबुक के माध्यम से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सुनने वालों से प्रभु कहता है, ना कि मैं कहता हूं। प्रभु का वचन आपसे कहता है। आज की शाम प्रभु आपसे बात करते हैं। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग परमेश्वर की वचन को सुन रहे हैं, जो लोग परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, आज की शाम यहाँ पर जितने लोग भी हैं, प्रभु आप सुनने वालों से कह रहे हैं। आज के शाम क्या कह रहे हैं सुनिएगा। 27वां वचन में कहता है कि परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करे। जो तुमसे बैर करता है, जो तुम्हारा बैरी है, जो तुम्हारा शत्रु है, उनसे प्रेम करे। जो तुम्हारा बैरी है उनका भला करे। तो यहां पर बाइबल हमें कुछ और बताता है। जो हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी, हमारे पड़ोसी जो हमें सलाह देते हैं कि बुरे व्यक्ति के साथ में हम बुरा करें, लेकिन पवित्र शास्त्र तो यहां पर उसके विपरीत बात करता है। पवित्र शास्त्र कहता है कि यदि कोई तुम्हारा बुरा करता है तो उसके साथ में हम भलाई करें, शत्रुओं के साथ में हम प्रेम दिखाएं, बैरी के साथ में हम भला करें।
जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो। बाइबल कहता है श्राप देने वालों को हम आशीष दे। तो पवित्र शास्त्र कुछ और बात करता है। पवित्र शास्त्र कहता है ऐसे लोगों के लिए हमने आशीष देना है। श्राप देता है तो हम उसका आशीष दे, ना कि हम उसको श्राप दे। जब कोई बुरा करता है तो हम उसको बुरा ना करें परंतु भला दिखाए। परंतु यदि कोई हमारा शत्रु है तो हम उसके साथ में प्रेम दिखाए। बाइबल यह कहती है हमें। आज के शाम मेरे प्यारों, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? तो बुरा करने वाले के साथ में आप कैसा बर्ताव कर रहे हैं? जो आपको धोखा दे रहे हैं तो आप उसके साथ में कैसा कर रहे हैं? आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, संभल जाओ, सुधर जाओ। सावधान कर रहा है परमेश्वर आपको। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, बुरा करने वाले के साथ में बुरा कर रहे हैं, तो प्रभु कहते हैं रुक जाओ, संभल जाओ, सावधान हो जाओ। सावधान कर रहा है परमेश्वर आपको, संभाल रहा है आपको परमेश्वर। रुक जाओ, वैसा मत करो, बल्कि आशीष दो, बल्कि भला करो, बल्कि उसको प्रेम दिखाओ। हाँ मेरे प्यारों, बाइबल यह कहती है। मैं समझता हूं कि बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए ऐसे घड़ी में। मैं समझता हूं कि ऐसे घड़ी में आपके लिए बहुत ही हालत और परिस्थिति बहुत ही मुश्किल होगी कि ऐसे समय में आप शायद अपने बुरे करने वाले के साथ में आप शायद ऐसा बर्ताव, ऐसे भलाई नहीं दिखा सकते। शायद ये मुश्किल होगा ऐसे समय में आपको करना कि आप उसको आशीष दें, आप उसको भला करें। ये बहुत ही मुश्किल होगा शायद, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं इतना भी मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल नहीं है। पुराने समय के लोगों को शायद, ओल्ड करार में लोगों को मुश्किल था ऐसा करना, परंतु आज हम नए करार में हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को यह मुश्किल नहीं है। जैसा मुश्किल आप समझ रहे हैं वैसा मुश्किल नहीं है। श्राप देने वाले को आशीष देना आज मुश्किल नहीं है हमारे लिए। बुरा करने वाले के साथ में भलाई दिखाना आज मुश्किल नहीं है। प्रभु कहते हैं ऐसा करने के लिए, प्रभु ये हमारी ड्यूटी है उनके साथ में आशीष दे। हमारी ड्यूटी है उसके लिए प्रार्थना करे। देखिएगा लिखा है 28वां वचन में, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दे, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करे। जो तुम्हारा अपमान करता है उनके लिए प्रार्थना करे, बाइबल कहती है। तो अपमान जो कर रहा है, निंदा कर रहा है, टीका कर रहा है, आपकी फजीती कर रहा है, आपके बीच चौराहे पे आपकी इज्जत उछाल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी इज्जत उछाल रहे हैं, प्रभु कहते हैं आपके सताने वाले लोगों के लिए आप प्रार्थना करो, आशीष दो, श्राप ना दो। हमारा ड्यूटी है बदला लेना नहीं, हमारा ड्यूटी है श्राप देना नहीं, हमारा ड्यूटी बुरा करना नहीं है। हमारा ड्यूटी है उसको आशीष देना, भलाई करना। पलटा लेना हमारा काम नहीं है, बदला लेना हमारा काम नहीं है। तो बदला कौन लेता है? हमारा काम है सिर्फ प्रार्थना करना, हमारा काम है सिर्फ आशीष देना जो हमारी बुराई करते हैं। हालेलुया। आइए रोमियो की पत्रिका हम देखेंगे। रोमियो की किताब 12वां अध्याय और 14 वचन में हम जाएंगे। रोमियो की पत्रिका 12 अध्याय और हम वहां पर 14 वचन को हम देखेंगे क्या कहता है। रोमियो की किताब 12 अध्याय और 14 वचन, बाइबल कहता है अपने सताने वालों को आशीष दो। सताने वालों को आशीष दो। बारंबार यहाँ पर देखिएगा, रोमियो की पत्रिका में भी कहता है, पौलुस कहता है अपने सताने वालों को आशीष दो। वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि अपने सताने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करो। यहाँ पर पौलुस कहता है अपने सताने वाले लोगों को आशीष दो, आशीष दो। दोबारा कहता है आशीष दो, श्राप ना दो। हालेलुया। देखिएगा वहां पर 19वां वचन क्या कहता है, हे प्रियो बदला ना लेना, बदला ना लेना, डोंट टेक रिवेंज। जो तुम्हारा अपमान करे उसके साथ में बदला ना लेना, जो तुम्हारी निंदा करे उसका बदला ना लेना। जो तुम्हें धोखा देता है, फंसाता है, शायद आपकी बिजनेस में आपको धोखा दिया होगा, आपने बड़ी चाहत के साथ में उस व्यक्ति के साथ में बिजनेस किया होगा, या आशा रखकर कि इस बिजनेस में हम दोनों मिलकर
सफलता में लेकर जाएंगे, परंतु आधे में ही वो आपको छोड़कर भाग गया, आपको धोखा दे दिया। हो सकता है आप पति पत्नी के बीच में अच्छा चल रहा था, परंतु जीने मरने की आपने कसम खाए थे, परंतु आज आपको बीच चौराहे में वो आपको छोड़कर चला गया है, आपके रिश्ता को छोड़ दिया है, आपके रिश्ते को धोखा दे दिया है। हो सकता है आपने अकाउंटेंट का एक जॉब दिया था उसको, परंतु आपकी अकाउंटिंग में उसने गड़बड़ी किया है, आपको धोखा दे दिया है। हो सकता है आपने कुछ भी नहीं किया है, उसके बावजूद भी आपका अपमान किया है लोगों के सामने, आपको फजीती कर दिया है, आपको गाली गलौज देता है, आपको देखकर वो मुंह फेर लेता है, आपके विषय में चुगली करता है, बुराई करता है, बुरा बुरा कहता है आपके विषय में, आप कुछ भी नहीं करते होगे। तो ऐसे वक्त पे बाइबल यहाँ पर कहता है, रोमियो की पत्रिका 12 अध्याय में वहां पर 19वां वचन कहता है, हे प्रियो बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर यहां पर कहते हैं बदला लेना मेरा काम है, तेरा काम नहीं है। तेरा काम है सिर्फ प्रार्थना करना। तो हमारी ड्यूटी है प्रार्थना करना, हमारी ड्यूटी बदला लेना नहीं, हमारी ड्यूटी प्रार्थना करना है, हमारी ड्यूटी आशीष देना है। बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा, मैं तेरे शत्रुओं को देख लूंगा, मैं तेरे अपमान करने वाले को मैं देख लूंगा, जो बुराई करते हो उसको मैं देख लूंगा। तू कुछ ना कर, तेरा काम है सिर्फ प्रार्थना करना, तेरा काम है सिर्फ आशीष देना। तो आज की शाम जितने लोग मुझे सुन रहे हैं फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप यदि अब तक बदला ले रहे हैं, सावधान हो जाइएगा, संभल जाइएगा, बदला ना लीजिएगा। आपके पड़ोसी ने आपको धोखा दिया है, आपके चहेते ने आपको धोखा दिया है, आपके पत्नी ने आपके पति ने आपको धोखा दिया है, आपके भाइयों ने आपके बहनों ने धोखा दिया है, आपके मित्रों ने आपको धोखा दिया है, लूटा है, फंसाया है, गद्दारी किया आपके साथ में। बदला ना ले, परमेश्वर कहता है बदला ना ले। प्रभु कहता है मैं बदला लूंगा, तू सिर्फ प्रार्थना कर। हमें सिर्फ प्रार्थना करना, हमें सिर्फ आशीष देना है मेरे प्यारों। अब प्रश्न यह आता है, ऐसे लोगों के लिए क्यों प्रार्थना करना? ये तो हमारी बुराई करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम क्यों प्रार्थना करें और ऐसे लोगों को हम क्यों आशीष दें? हम क्यों आशीष दें ऐसे लोगों के लिए? हम क्यों प्रार्थना करें? प्रभु, मेरे प्यारों, यदि प्रभु कहता है प्रार्थना करना तो हम प्रश्न ना करें, हम प्रश्न ना करें। प्रभु आदि कहता है प्रार्थना करना तो हम प्रार्थना करें, सिर्फ प्रश्न ना करें, क्योंकि प्रभु हमसे बेहतर जानता है। वो परमेश्वर है, वो हमसे बेहतर जानता है, हम बेहतर नहीं जानते हैं। अगर उसने कहा है प्रार्थना करने और आशीष देने, तो हमें वैसा ही करना है। हमें कोई प्रश्न नहीं करना है प्रभु से कि प्रभु हमें क्यों प्रार्थना करना है ऐसे व्यक्ति के लिए जो हमारी निंदा करते, टीका करते। प्रभु कहता है कि मैंने कहा है तो सिर्फ कर, और प्रभु कहता है तो हमें करना है मेरे प्यारों। हमें सिर्फ प्रार्थना करना है, आशीष देना है, दुआ देना है। हमें प्रश्न नहीं करना है प्रभु से, हमें हमारा दिमाग नहीं लगाना चाहिए है, हमें हमारा समझ का सहारा नहीं लेना है कि हम पलटा ले। प्रभु कहते हैं संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, अपनी समझ का सहारा ना ले। तो हम अपनी समझ का सहारा ना ले, हमसे बेहतर परमेश्वर जानते हैं। ऐसे लोगों के साथ में कैसे डील करना है, ऐसे व्यक्तियों के साथ में कैसे डील करना है, वही हमसे बेहतर जानता है, ना हम बेहतर जानते हैं। उसके विचार हमारे विचार में जमीन आसमान का फर्क है, उसके विचार और हमारे विचार में जमीन आसमान का फर्क है। उसके गति और हमारे गति में जमीन आसमान का फर्क है मेरे प्यारों। वो जैसा सोचता है वैसे हम नहीं सोचते हैं, वो जैसे कार्य करता है वैसे हम कार्य नहीं करते हैं। यदि वो कहता है अपने अपमान करने वाले और सताने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना है, तो हमें सिर्फ प्रार्थना करना है,
सवाल नहीं उठाना है परमेश्वर से कि प्रभु मैं क्यों प्रार्थना करूं ऐसे व्यक्ति लोगों के लिए, तो हमें निर्णय लेना है, प्रश्न नहीं करना है। प्रार्थना क्यों करना है और आशीष क्यों देना है, प्रार्थना क्या करना है और आशीष क्या देना है। सुनिएगा, जब हम ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसको आशीष दें ताकि वो और भी अपमान करते रहे लोगों को। हमारा आशीष से हम इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहे उसके लिए ताकि वो और भी अपमान करे, निंदा करे, टीका करे, और भी लोगों को लूटे फंसाए। हम इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहे उसके लिए। हम इसलिए आशीष नहीं दे रहे ताकि इस चीज में वो और भी फले फूले, और भी बुराई करते रहे, लोगों को और भी बुरा करे लोगों के लिए। हम इसके लिए उसको आशीष नहीं दे रहे हैं। हम इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति के साथ में क्योंकि वो व्यक्ति नहीं जानता ही इन सारी चीजों को, वो जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। इसलिए प्रभु कहते हैं ये नहीं जानते ही ये क्या कर रहे हैं, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ही ये क्या कर रहे हैं। आज उन्हें नहीं पता है कि वे क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता है वे क्या कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करना है, हमें सिर्फ प्रार्थना करना है कि प्रभु उन्हें बदलिएगा, प्रभु उन्हें उनको परमेश्वर समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे। वे नहीं जानते हैं वे क्या कर रहे हैं। हमारी काम है सिर्फ प्रार्थना करना ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। बदला लेने वाले लोग से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। यदि आपको जानना है परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है, परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं, तो ये एक ड्यूटी है हमें करना है। ये ड्यूटी है हमें प्रार्थना करना है उन लोगों के लिए। इसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर को यह भाता है, बदला लेना परमेश्वर को नहीं भाता है। परमेश्वर को ऐसे लोग भाते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वैसे ही करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं और प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के साथ में, और दुआ करते हैं और आशीष देते हैं, तो प्रभु को यह भाता है। मेरे प्यारों, यदि अब प्रभु ने कहा है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो भलाई छुपी हमारे लिए। जब हम दुश्मनों लोगों के लिए, शत्रुओं के लिए हम प्रार्थना करते और आशीष करते हैं, तो इसके अंदर इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी भलाई छुपी है। क्योंकि प्रभु यदि कुछ बोलता है करने के लिए तो वह हमारे भलाई के लिए करता है। जरा सोचिएगा और जरा ध्यान लगाइएगा, यदि प्रभु ने ऐसा कहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये चीज हमारे लाभदायक के लिए है, हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे आशीष के लिए है। बल्कि उनको तो आशीष मिलेगा, परंतु साथ ही साथ उससे बढ़कर आशीष हमें मिलेगा। मेरे प्यारों, उससे बढ़कर आशीष हमें मिलेगा, क्योंकि प्रभु हमारे भलाई के लिए ऐसा करने के लिए कहा है। इसमें आशीष आपका है, इसमें आशीष मेरा और आपका है, ना कि सामने वाले का। सामने वाले के लिए तो सिर्फ आप प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु इसमें आशीष आपका है। आप कर को तो देखिएगा, आपको आशीष मिलेगा मेरे प्यारों, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए भलाई की बातों को सोचता है। वो हमारे लिए बुरी कामना नहीं करता है। ये लोग हैं जो ऐसी बुरी एडवाइस देते हैं, ऐसे लोग हैं जो हमें गंदी एडवाइस देते हैं, गंदी सलाह देते हैं कि बुरा लोगों के साथ में हम बुरा करें, उसको नोच ले, उसको काट डाले, उसको मार डाले। परंतु परमेश्वर भलाई सोचता है सभी लोगों के लिए। इसमें आपका आशीष है। आपकी आशीष क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप बुरा करने वाले के साथ में प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारों, जब अपमान करने वालों के साथ में आप प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आशीष देते हैं, आपकी आशीष क्या है मैं आपको बताता हूं। आइएगा, यदि आप मत्ती की किताब को खोलते हैं, मत्ती की किताब और 5वें अध्याय को आप जब खोलते हैं, मत्ती की किताब 5वां अध्याय को जब आप खोलते हैं, वहां पर 44 वचन को हम पढ़ेंगे, 44वां वचन को। मत्ती की किताब 5वां अध्याय और 44वां वचन को हम पढ़ते हैं, और 45वां वचन, 45 वचन को भी पढ़ते हैं। सुनिएगा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु कह रहे प्रार्थना कर, प्रेम कर। जब हम प्रेम करते और प्रार्थना करते हैं तो इसमें आशीष हमारे लिए है। हमें लग रहा है कि हम उसको आशीष दे रहे, नहीं, इसमें आशीष हमारा है।
क्या आशीष है? 45वां वचन देखेगा, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जब हम ऐसे करते हैं तो हम हमारे स्वर्गीय पिता की संतान ठहरते हैं। हम संतान बनते हैं परमेश्वर के, ना कि हम गुलाम है, ना कि हम दास है। वी आर नॉट स्लेव, वी आर नॉट सर्वेंट, बट वी आर बीन कॉल्ड एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, वी आर बीन कॉल्ड एज अ सन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के संतान ठहरा जाते हैं। ना हम गुलामी में रहते हैं, ना हम दास में रहते हैं, बल्कि हम संतान ठहराए जाते हैं। हम उस प्रमोशन में आते हैं। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ में ऐसे लोगों के साथ के लिए आप प्रार्थना करते हैं और आशीष देते हैं, तो इसमें आशीष आपकी है और हमारी है, मेरी है और आपकी है, हमारी, हम सबकी आशीष है। हम संतान ठहरते हैं, हम गुलामी में नहीं रहते हैं, हम नीचे नहीं होते हैं, बल्कि हमारा प्रमोशन होता है। हम उन्नति में जाते हैं, हमारा प्रमोशन है, उसके अंदर हमारी उन्नति है। हम उस स्वर्गीय पिता के वारिस होते हैं, उस स्वर्गीय पिता के संतान ठहरा जाते हैं, उसके हम रेसिडेंट होते हैं, उसके रहवासी ठहरा जाते हैं। तो हम उस स्वर्ग के संतान बनते हैं। मेरे प्यारों, इसमें बताइए अब भलाई किसकी है? फिर भलाई आपकी है और मेरी है इसमें। तो क्यों ना हम ऐसे करें, क्योंकि प्रभु जो कुछ भी करता है वो हमारे भलाई के लिए करता है। वो कहता है कि संतान ठहराओ जाओगे, ना कि गुलाम, ना कि दास बनोगे। तो प्रमोशन मेरा हो रहा है, प्रमोशन आपका हो रहा है, उन्नति आपकी हो रही, सफलता आपकी हो रही है, बढ़ोतरी आपकी हो रही है। यहां पर फैसला आपके ऊपर है, अब निर्णय आपके ऊपर है। क्या आप उन्नति चाहते हैं? क्या आप सफलता चाहते हैं? क्या आप बढ़ोतरी चाहते हैं? क्या आप प्रगति चाहते हैं? फैसला आपके पास है, निर्णय आपको लेना है इसमें। अब आपको क्या करना है? क्या आप बदनामी करना चाहते हैं? यदि बदनामी करते हैं तो आप अपने आप को रोक रहे हैं मेरे प्यारों। आप उस उन्नति को रोक रहे हैं, आप उस पदोन्नति को रोक रहे हैं, आप सफलता को रोक रहे हैं। यदि आप गाली देने वाले के साथ में गाली देकर ही बात करते हैं, बदला लेने वाले के बदला जो लेता है उसको बदला ही लेते हैं उसके साथ में, तो इसमें आप अपने आप को घटा रहे हैं। इसमें आप अपने प्रमोशन को नीचे कर रहे हो, आप अपनी सफलता को नीचे कर रहे हो। इसमें आपकी हानि है, आपकी नुकसान है मेरे प्यारों। इसलिए अपने आप को सीमा में मत दायरा बांधिएगा, सीमा में मत बांध कर लीजिएगा। कहीं आज की शाम मैं परमेश्वर के वचन को सुन रही हूं और प्रभु कहता है शत्रुओं को प्रेम करना और सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, तो मैं वैसा ही करूंगा और करूंगी मैं आज की शाम, ताकि मेरा सफलता जहां कहीं भी रुक गया है, मेरी उन्नति जहां कहीं भी रुक गई है, आज मेरे उन्नति के द्वार को मैं खोलूंगा और खोलूंगी। मेरे प्यारों, बदला ना ले। शायद हो सकता है आपको मीटिंग में किसी ने बुलाया नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोग ग्रुप बनाए होंगे, उस ग्रुप में आपको शामिल नहीं किया गया होगा। हो सकता है कि आप कंपनी में काम करते हैं, वहां पर मीटिंग्स में आपको बुलाया नहीं जाता, बाकी सबको बुलाया जाता। आपके साथ में पक्षपात किया जा रहा है, ऑफिस में पक्षपात किया जा रहा है आपके साथ में, चर्च में आपके साथ में पक्षपात किया जा रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ में पास्टर अच्छे बर्ताव कर रहे हैं और कुछ लोगों के साथ में पक्षपात कर रहे हैं। शायद आपके ऐसे फील होता होगा, या आपके घर में शायद आपके साथ में पक्षपात करता होगा। शायद इसको अच्छा, उसके साथ में अच्छे से बर्ताव हो रहा और आपके साथ में बुरा बर्ताव होता होगा। उसके साथ में अधिक प्रेम करता होगा, आपके साथ में अधिक प्रेम नहीं करता होगा। मेरे प्यारों, ऐसे समय पे आप क्या करोगे फिर? क्या आप अपने घर परिवार लोगों के साथ में खड़े हो जाओगे जो आपके साथ में बुरा बर्ताव कर रहे हैं? फैसला आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। मैं तो सिर्फ यहां से आपको प्रभु का वचन सुनाकर जा रहा हूं। यदि आप सीखने की चाहत रखते हैं और अमल करने की चाहत रखते हैं, तो उन्नति आपका होगा, आपको पदोन्नति, सफलता आपको मिलेगी मेरे प्यारों। हालेलुया। आज कई लोगों के उन्नति रुक गई है,
रुकने का कारण है? क्यों आज बिजनेस में प्रमोशन नहीं मिल रहा है? क्यों नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है? क्यों जीवन में बढ़ोतरी नहीं आ रहा है? सफलता क्यों नहीं हासिल हो रहा है? कारण यही है कि इस वचन की गहराई को हमने समझा नहीं है, क्योंकि हमने ही अपने सीमाओं को बांध दिया है, हमने ही हमारे सफलता को रोक दिया है, हमने रोका है। जिम्मेदार हम हैं। मेरे प्यारों, यदि कोई आज उन्नति कर रहा है, सफलता कर रहा है, चाहे वो चर्च लेवल पे हो, उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, आज प्रभु उसको बढ़ा रहा है, तो शायद उसने इस वचन को समझ लिया है, इस वचन के सामर्थ्य को समझ लिया, इस पावर को समझ लिया, इसमें क्या पावर है। सताने वाले लोगों को जब हम प्रार्थना करते हैं और आशीष देते हैं, श्राप देने वाले को जब आशीष देते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इस सामर्थ्य को जान गया और वो जब ये अमल करता है तो प्रभु उसको उन्नति में लेकर जाता है। यदि आज कुछ व्यक्ति उन्नति कर रहे हैं, सफलता कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस वचन का उपयोग किया है उन्होंने अपने जीवन में। मेरे प्यारों, ना रोकिए अपने उन्नति को, ना रोकिए अपने सफलता को, प्रगति को। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए रोमियो की पत्रिका में जाए और 12 अध्याय में जाए, रोमियो की पत्रिका और 12 अध्याय में जाए और वहां पर 20वां वचन क्या कहता है। रोमियो की पत्रिका 12 अध्याय और 20वां वचन सुनिएगा। रोमियो 12 और 20 वचन। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो, यदि तेरा बैरी भूखा हो, दुश्मन तेरा भूखा होगा। यदि तेरा दुश्मन गिर जाता है, यदि तेरा दुश्मन कंगाल हो जाता है, यदि तेरा दुश्मन आज फंसा हुआ है कहीं पर, मेरे प्यारों यहां पर बाइबल कहता है यदि तेरा बैरी भूखा हो। आज की शाम यदि हमारे सताने वाले भूखे हो, यदि हमारे दुश्मन भूखे हो, जो हमारी अपमान किए जा रहे हैं, परमेश्वर कहता है यदि वो भूखा हो, यदि वो दुख में है, तकलीफ में है, आज की शाम परमेश्वर कहते हैं यदि वो भूखा है तो उसे खाना खिला। हमारे बैरी को, हमारे दुश्मनों को हम बाइबल कहते हैं कि हम उसको खाना खिलाएं। हमारे बैरियों के लिए हम उसको खाना खिलाएं। मेरे प्यारों, बाइबल कहता है, हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन आज कर रहा है। आज कई लोगों के हृदय से परमेश्वर बात कर रहा है। मैं जानता हूं इस समय जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आज मैं जानता हूं कि परमेश्वर आप में से कई लोगों के हृदय से इस वक्त बात करना चालू कर दिया है। प्रभु कहते हैं बैरियों को खिला। यदि तेरा बैरी प्यासा हो तो उसे पानी पिला, पिला। प्रार्थना कर, आशीष दे, दुआ कर उसके लिए। प्रभु ये कहता है हमें। हालेलुया। जब ऐसा करोगे तो क्या कहता है बाइबल, 20वां वचन क्या कहता है, रोमियो 12:20। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से, ऐसा जब करते हैं तो तू उसके सिर पर आग के अंगारे का ढेर लगाएगा। जब हम ऐसे करते हैं तो हम उसके सिर पर, ना कि हमारे सिर पर, हम उसके सिर पर आग का अंगारा का ढेर लगाएंगे। वाओ, क्या कहता है, उसके सिर पर अंगारे का ढेर लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे करने से इसका क्या मतलब है, आग से अंगारों का ढेर लग जाएगा। मेरे प्यारों, जब आप ऐसा प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, हालेलुया, तो इसमें देखिएगा उसके 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 आप उस अंगारे में नहीं जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ में अंगारा नहीं रखा है जो प्रार्थना करता है, जो दुआ करता है, आशीष करता है। आप उस आग के भागीदार नहीं होंगे। जो आने वाला आग है, उस आग के आप भागीदारी नहीं होंगे, बल्कि ये इफेक्टिव होगा, ये सामर्थशाली होगा। जब हम आशीष देते हैं तो ये इफेक्टिव होगा
कि हम हमारे लिए आशीष लेकर आ रहे हैं, बल्कि हमारे सर पर हम आग नहीं लेकर आ रहे हैं। हम इस आग में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद आता है, बल्कि उस व्यक्ति के ऊपर आग का ढेर लगता है। ऐसा व्यक्ति नहीं समझता है कि वो क्या कर रहा है, और वो आग का ढेर लगा रहा है अपने ऊपर। हालेलुया। दूसरी बातें सीखेंगे मेरे प्यारों, रोमियो की पत्रिका 5वां अध्याय में। तो यहां पर कहीं पर भी हमारी हानि नहीं हो, हमारी नुकसान तो कहीं पर भी नहीं है। ये वचन को अब तक हमने समझा नहीं था। आज प्रभु हमको समझा रहे हैं कि इसमें फायदा तुम्हारा है, इसमें तेरा आशीष है। प्रभु हमें संतान बनाएंगे, प्रमोशन लेकर जाएंगे। और साथ ही साथ मत्ती की किताब 5वां अध्याय क्या कहता है, जब हम 5वां अध्याय में आते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, 45वां वचन, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हम संतान ठहरते हैं, हम हमारे पिता के संतान बनते हैं। तो हमारा प्रमोशन है कि हम उसके संतान बनते हैं, और हम हमारा कैरेक्टर को दिखाते, हमारे चरित्र को दिखाते कि हम हमारे स्वर्गीय पिता के संतान, हम उसके स्वरूप में बनाए गए, हम उसके समानता में बनाए गए हैं, हम उसके डीएनए में है। ना कि हम उसके संतान है, ना कि हम पुराने आदम के संतान है, परंतु हम नए आदम के संतान है। अभी पुराने आदम के संतान नहीं है। पुराने आदम में बदला था, पुराने आदम के अंदर दांत के बदले दांत था, आंख के बदले आंख था। समझ रहे हो मेरे प्यारों? परंतु नए आदम में दांत के बदले दांत नहीं, आंख के बदले आंख नहीं है। आज हम नए आदम में है, नए आदम का स्वभाव है हमारे अंदर। हम हमारे कैरेक्टर को दिखाते हैं। हम यहाँ पर दिखाते, जब हम ऐसा करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आशीष देते हैं, तो हम यहाँ हमारे कैरेक्टर को, हमारा कैरेक्टर यहाँ पर दिखता है कि हम कौन है। हम परमेश्वर के लोग हैं। यहाँ पर we will be able to show our character, godly character। मेरे प्यारों, हालेलुया। हम यहाँ पर दिखाते हैं कि हमारे अंदर वो पुराना आदम नहीं है, बदला नहीं है हमारे अंदर। हम हमारे यहाँ पर दिखाते हैं कि हम हमारे अंदर कोई घमंड लेकर नहीं बैठे हैं, हमारे अंदर कोई जलन नहीं लेकर बैठे हैं, हमारे अंदर कोई नफरत लेकर नहीं बैठे हैं। हमारे अंदर हम बदला लेकर नहीं बैठे, पलटा लेकर नहीं बैठे। हम ये दिखाते वहां पर, और हम दिखाते कि इन सारी चीज को हम घुट गए हैं, हम पी लिए हैं, यहाँ पर हमने खत्म कर दिया। और यहाँ पर हम दिखाते हैं कि हमारा कैरेक्टर दिखाते हैं, हमारे चरित्र को हम दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के संतान है, कि हम परमेश्वर के लोग हैं यहाँ पर। तो मेरे प्यारों, ये आपके लिए टेस्ट है। आपको पता नहीं आप इस टेस्ट में से गुजर भी रहे हो। परमेश्वर आपको ऐसे टेस्ट में लेकर भी जाता है। कई बार ये हमारे लिए टेस्ट है। कई लोग आपके सामने आएंगे, उठ खड़े होंगे, जो आपको बारंबार आपको सताते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, आपको निंदा करेंगे, टीका करेंगे बारंबार। ये आपके लिए परीक्षा है, परीक्षा की घड़ी है। दिखाइए आपके कैरेक्टर को। आपको इस टेस्ट में पास तो होना है। इसको एक चैलेंज लीजिएगा, इसको एक टेस्ट के रूप में, एक परीक्षा के रूप में इसका फेस कीजिएगा, सामना कीजिएगा, ना कि बदला लीजिएगा। हालेलुया। बदला ना ले, बदला परमेश्वर देखेगा। परमेश्वर देखेगा। मेरा काम तो सिर्फ प्रार्थना करना है, मेरा काम तो सिर्फ आशीष देना है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? परमेश्वर आपके लिए खड़ा है, आशीष आपके लिए है, प्रमोशन आपके लिए है, उन्नति आपके लिए है। परमेश्वर का संतान बनने के लिए अगर ये आपके लिए है, कैरेक्टर शो करना ये आपके ऊपर है कि आप दिखाइए कि आपके अंदर कौन सा कैरेक्टर है, चारित्र कौन सा है आपके अंदर। समझ रहे हो मेरे प्यारों? थैंक यू जीसस। मैं समझ रहा हूं कि आज कुछ लोगों के हृदय से परमेश्वर बात कर रहे हैं। कई लोग अपने आप को यहां पर इस समय
पश्चाताप का हृदय आ रहा होगा आपके मन में कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था अब तक। इसमें मैं अपने आप को घाटा दे रहा था, अपने आप की हानि कर रहा था, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा था। मैं अपने सर के ऊपर अंगारा डाल रहा था ऐसा कर कर। वो आग में मैं जा रहा था। परमेश्वर कहता है आग का अंगारा तू अपने ऊपर नहीं डालता है बल्कि उसके ऊपर जा रहा है। हालेलुया। बेहतर है कि हम सुधर जाए। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज मैं आपको बाइबल के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूं। हालेलुया। सुनिएगा। आपसे एक प्रश्न करता हूं। अभी मुझे बताइए कि इफेक्टिव क्या है, सामर्थ्यशाली क्या है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। एक ग्रुप था, एक झुंड था जो अच्छे लोगों का झुंड था, और एक झुंड था जो बुरे लोगों का झुंड था। अच्छे लोग बहुत अच्छे से रहते थे, परंतु बुरे लोग जो है वे हमेशा आकर अच्छे लोगों को परेशान करते थे, सताते थे, मारते थे, पीटते थे, मर्डर कर देते थे, कई लोगों को घर को लूट देते थे। हालेलुया। तो ये भले लोग हमेशा रोते थे। इन लोगों की वजह से ये कष्ट में थे, पीड़ा में थे, दर्द में थे, दुख का जीवन जी रहे थे। और एक दिन ऐसा समय आया मेरे प्यारों की जो बुरा करने वाले लोग हैं, एक दिन ऐसे त्रासदी में गए, ऐसे प्रॉब्लम में गए, ऐसे समस्या में गए जहां पर इनका देखभाल करने वाला कोई नहीं था, जहां पर इनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। परंतु ऐसे घड़ी में इन बुरे लोगों के लिए यह भले लोगों ने मदद दिखाया, यह भले लोगों ने उनकी सेवा की, यह भले लोगों ने उनकी तकलीफ में उनकी मदद की। मुझे बताइए, इसमें जब ये बुरे लोगों ने उनकी भलाई को देखा, उनके प्रेम को देखा, उनके नम्रता को देखा, हालेलुया, तो ये बुरे करने वाले लोग बदल गए। इनके अंदर एक पश्चाताप आया कि मैंने इनके साथ में बुराई किया, बुरा बर्ताव किया, परंतु इन्होंने मुझे भलाई दिखाया है। तो यहाँ पर इन्होंने पश्चाताप किया और उन्होंने क्षमा मांगा, बुरे करने वाले लोग ने। अब मुझे बताइए, यहाँ पर सामर्थशाली का काम किसने किया? यहाँ पर इफेक्टिव काम किसने किया? यहाँ पर इफेक्टिव काम प्रेम ने दिखाया। एक सामर्थ का काम प्रेम ने दिखाया। जब भला व्यक्ति ने प्रेम दिखाया तो यहाँ पर प्रेम सामर्थशाली हो गया, भलाई सामर्थ्य का काम कर लिया यहाँ पर। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर हो सकता था ये भला करने वाले लोग औजार उठा सकते थे, लेकिन जितना इफेक्टिव, जितना सामर्थ्य औजार नहीं होता, उससे बढ़कर सामर्थ प्रेम हुआ है, उससे बढ़कर सामर्थ भलाई दिखाया है, उससे बढ़कर सामर्थ नम्रता दिखाया है। तो सामर्थ भलाई में है, सामर्थ नम्रता में है, सामर्थ प्रेम के अंदर है, ना कि औजार उठाने में, ना कि बदला लेने में सामर्थ है। ऐसा करोगे, अगर बदला लेने के साथ में यदि हम भी बदला करते हैं तो उनमें और हम में कुछ फर्क नहीं रहता है। यदि बुरा करने वाले के साथ में भी हम बुराई करते हैं तो उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। पलटा लेने वाले के साथ में भी हम पलटा लेते हैं तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाता है। हम कहीं से भी परमेश्वर के संतान नहीं ठहरते हैं, हमारे अंदर भी कोई परमेश्वर का कैरेक्टर नहीं दिखाई देता है। हमें शो अप करना है कि हम अंधकार में नहीं, हम ज्योति में हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके से बातें करे आज के शाम। आज प्रभु आपको तोड़ेगा। वचन उसका दोधारी तलवार है, दोधारी तलवार है मेरे प्यारों। वह आज गांठ गांठ, गुंदे गुंदे को अलग करेगा, आर पार करेगा, छेद करेगा और दिखाएगा कि कौन शारीरिक में है और कौन आत्मिकता में है। आज वचन बात करेगा, वचन प्रभु भेजकर आपको दिखाएगा कि कौन है आप आत्मिकता फ्लैश में जी रहे हैं कि आत्मिकता में जी रहे हैं। अभी यदि आप बदला ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी तक शारीरिक में है, ना कि आत्मिकता में आए हैं इस वक्त। हालेलुया। मेरे प्यारों, प्रमोशन को ना रोकिएगा, बढ़ोतरी को ना रोकिएगा। परमेश्वर को भाता है जब ऐसे व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रसन्न होता है और परमेश्वर आपको उन्नति में लेकर जाता है। आइए बाइबल से हम कुछ सीखेंगे।
उत्पत्ति की किताब 37 चैप्टर में जाएंगे। उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय में हम जाएंगे। उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय में, वहां पर हम यूसुफ के बारे में हम सीखते हैं। यूसुफ के बारे में हम सीखते हैं। उत्पत्ति की किताब में 37वां अध्याय में यूसुफ के बारे में हम सीखते हैं। मेरे प्यारो, आप सभी लोग ने पढ़ा होगा यूसुफ के विषय में। बाइबल कहता है यूसुफ अपने पिताजी का बड़ा चहीता बेटा था। उसके और भी भाई थे, परंतु उसका पिताजी यूसुफ से अधिक प्रेम करता था। आइए, यदि बाइबल लिया है तो 37 अध्याय में हम जाएंगे, 37 चैप्टर में जाएंगे और वहां पर हम पढ़ेंगे। दूसरा वचन से मैं पढ़ता हूं। याकूब के वंश का वृत्तांत यही है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। यूसुफ अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिलहा और जिल्पा के पुत्र के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास, उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास में पहुंचाया करता था। सुनिएगा मेरे प्यारो, यहां पर बाइबल कहता है यूसुफ अपने भाइयों के बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास में पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्र से बढ़ के, याकूब अपने पुत्र से सबसे बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। यह पिताजी अपने सभी पुत्रों से यूसुफ को ज्यादा प्रिय करता था, क्योंकि यह यूसुफ अपने भाइयों की बुराइयों का समाचार अपने पिताजी को बताता था, और यह पिताजी यूसुफ को ज्यादा प्रेम करता था। जिसका परिणाम क्या हुआ सुनिएगा, सुनिएगा। वहां पर लिखा है चौथा वचन, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे। तब भाइयों ने बैर करना चालू कर दिया। हो सकता है कि आपके काम धंधे में, आपके नौकरी में आप ज्यादा अच्छा काम करते हैं, इसीलिए आपको प्रेम करते हैं, आपको शाबाशी मिलती है, आपको रिवॉर्ड मिलता है, रिकॉग्निशन मिलते हैं, आपके काम का आपके काम की तारीफ की जाती है, आपके बॉस आपको ज्यादा प्रिय मानते हैं, आपके चर्च में आपको कुछ लोग ज्यादा प्रिय मानते हैं, परंतु कुछ ऐसे ब्रदर्स है, कुछ ऐसे भाई है जो इन सारी चीजों को देखकर आपसे बैर करते हैं, कंपनी में बैर करते हैं आपसे। यही हुआ यहाँ पर। इन भाइयों को वो प्रेम देखा नहीं गया, और इन्होंने यूसुफ के साथ में बैर करना लगे, और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यह लोगों ने उसके भाई यूसुफ के साथ में बात भी नहीं करते थे। आज शायद हो सकता है कि आपके साथ में भी कोई अच्छी तरह से बात नहीं करता होगा। हो सकता है कि आपके साथ में भी कोई आपके साथ में बात नहीं कर रहा है जैसे बात करना चाहिए। पहले अच्छे से बात करता था, परंतु आज बात नहीं कर रहा आपके साथ में। हालेलुया, हालेलुया। समझ लो मेरे प्यारो, यहां पर आज की शाम प्रभु कुछ लोगों से बात कर रहा है। कई लोग आपके बैरी हो चुके हैं, कई लोग आपसे प्रेम नहीं करते हैं क्योंकि वे जलते हैं आपसे। हालेलुया, आपके बैरी हो गए, आपके खिलाफ हो गए हैं। देखिएगा, यूसुफ के भाई उसके बैरी हो गए और उसके साथ बात भी नहीं करते थे। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बाइबल कहता है अपने बैरियों के साथ में भला कर, हमने पढ़ा अभी। तो देखिएगा यहाँ पर बैरी है, बैरी है यहाँ पर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। मैं चाहूंगा कि इस वक्त थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। देखिएगा, मैं चाहूंगा इस वक्त आप पवित्र शास्त्र लिए हैं तो वहां पर 5वां वचन को भी देखेगा। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। अब यह भाई ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उसे और भी द्वेष करने लगे। देखिएगा, इसके भाई और भी द्वेष कर रहे हैं। पहले तो बैर किया, बात नहीं कर रहे हैं, और फिर से यह भाई इसके साथ में द्वेष करने लगे। हो सकता है आपके साथ में बैर कर रहे थे, बात नहीं कर रहे, अब द्वेष भी करने लगे हैं, इतनी बुराई आपके साथ में कर रहे हैं।
हालेलुया। 6वां वचन कहता है, उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा उसको सुनो। स्वप्न बता रहा अपने भाइयों को और कहता है स्वप्न में कि हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया है। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया है और उसे दंडवत किया है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि मैंने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में मैं देखता हूं कि तुम्हारे पूले ने मेरा पूला जो सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूले दंडवत कर रहे हैं। वो कह रहा है कि मेरे सामने तुम सब झुक गए हो, मैं यह स्वप्न देखा हूं। हालेलुया। जब ये स्वप्नों को अपने भाइयों को बताया तो 11वां वचन देखिएगा क्या कहता है। उसके भाई उससे डाहा करते थे, उसके भाई उससे और डाहा करने लगे। पहले तो बैर करने लगे, फिर बात नहीं कर रहे हैं, फिर द्वेष दिखा रहे हैं, फिर बाइबल कहते हैं कि वे डाहा कर रहे हैं। ये सारी चीज आपके साथ में हो रहा है क्या? क्या आप चर्च में ज्यादा आप प्रेज एंड वर्शिप अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ में कुछ जल रहे हैं? आप वचन अच्छा प्रचार कर रहे हैं तो कुछ लोग जल रहे हैं आपसे? हालेलुया। आप काम पर अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग जल रहे हैं। आप पड़ोस में अच्छा बर्ताव करते हैं, कुछ लोग अच्छे आपके साथ जल रहे हैं। हो सकता है डाहा कर रहे हैं, बैर कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं आपके साथ में। यूसुफ के भाई लोग भी ऐसा कर रहे थे मेरे प्यारों। 12वां वचन कहता है, उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। अब बाइबल कहता है कि उसके भाई लोग भेड़ बकरियों को चराने के लिए गए। तब याकूब ने पिताजी ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरियों चरा रहे होंगे, इसलिए जा, तेरे भाइयों के पास जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूं। 14 वचन कहता है, उसने उससे कहा, जा और अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख कि वे कुशल से तो हैं। अपने भाइयों के और भेड़ बकरियों का हाल देख कर रहा कि आपके भाइयों की हाल कैसे है, भेड़ बकरियों की हाल कैसा है, क्या वह सकुशल है, क्या वह सही सलामत है, क्या भेड़ बकरी सही सलामत है, क्या तुम्हारे भाई सही सलामत है। जाकर देखकर अपने भाइयों की देखभाल देखकर रहा, हालत देखकर रहा। मेरे प्यारों, उस समय यदि मैं होता वहां पर, अगर मुझे ये ड्यूटी देता, यदि ये मेरे भाई होते, अगर मुझ पर डाहा करते, मुझ पर जलते, मुझ पर बैर करते, मुझ पर द्वेष करते, और मेरे पिताजी ने यदि मुझे भेजा होता कि जाकर उनका देखकर सही सलामत है क्या, तो मैं तो मेरे मन में यही सोचता, अरे उनकी सलामती मैं क्यों करूं। बेहतर होता कि वे कुशल से ना रहे, क्योंकि ये लोग मुझे बहुत सताते हैं, ये भाई मुझे बहुत मारते हैं, ये भाई मुझे कोसते हैं, मेरी डाह करते हैं, निंदा करते हैं, द्वेष करते हैं। मैं शायद यह सोच सकता था कि उनकी बुराई हो जाए, वो तो सकुशल ना रहे। हालेलुया। शायद उस जगह पर मैं रहता तो शायद उनकी कुशलता ना चाहता। हालेलुया। वो अपने बाप से कह सकता था, वो अपने पिताजी से कह सकता था, यूसुफ, कि पिताजी ये लोग मुझे सताते हैं, परेशान करते हैं, रहने दो। जंगल में शायद उनको भेड़ बकरियां चराते वक्त शेर या भालू उठाकर लेकर जाए तो भला ही है, क्योंकि ऐसे भाई मुझे बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं। हालेलुया। परंतु बाइबल कहीं पर भी नहीं ऐसा कहता है कि यूसुफ ने उनकी कुशलता नहीं चाहा, ऐसा नहीं कहता है, बल्कि उसने कहा अपने पिताजी से कि जो आज्ञा, मैं जाता हूं, मैं हाजिर हूं। वो उनकी कुशलता का परवाह कर रहा था। हालेलुया। वो उनकी कुशलता चाहता था, वो चाहता था कि उनकी भलाई हो। हालेलुया। मेरे प्यारों, यह चीज ऊपर से परमेश्वर यूसुफ के अंदर देख रहा था, एक 17 साल के लड़के के अंदर देख रहा था, नौजवान लड़का के अंदर देख रहा था। आज यहाँ पर, आज मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ पर जितने भी नौजवान मुझे देख रहे हैं, आज नौजवानों से परमेश्वर बात कर रहा है। आप शायद 17 साल हो सकते हैं, 18 साल, 19 साल, 20, 21, 22, कितने भी साल के हो, परमेश्वर आज की शाम आपसे बात कर रहा है। क्या आप अपने भाइयों की कुशलता चाहते हैं? क्या आप अपने पड़ोसियों की कुशलता चाहते हैं? क्या आप अपने बैरियों की कुशलता चाहते हैं? डाहा करने वाली की कुशलता चाहते हैं? द्वेष करने वाली की कुशलता चाहते हैं? निंदा करने वाली की कुशलता चाहते हैं?
परमेश्वर आज वहां से देख रहा है, आपको नोटिस कर रहा है, वो देख रहा है। क्या आपके अंदर यह स्वभाव है? यूसुफ के अंदर ऐसा स्वभाव था। उसका स्वभाव था कुशलता का, उसका स्वभाव था बदला नहीं लेना का। और परमेश्वर भली बाती जानता था ये सब कुछ, ये परमेश्वर को भा गया, प्रसन्न हो गया। परमेश्वर को भाता है जब ऐसा व्यक्ति स्वभाव को दिखाता है। मेरे प्यारो, कई दिनों पहले मैं जब ट्रेन में गुजर रहा था तो मैं एक व्यक्ति की बात करते हुए, ऐसे नौजवान की बात करते हुए मैंने सुना। वो अपने फोन पर अपने दोस्त से कहता है कि उस लड़की ने मेरे साथ में धोखा दिया है, मेरे साथ में रिलेशनशिप करके उसने मेरे साथ में धोखा दिया है। और अपने मित्र को कहता है फोन पर कि अब मैं उसको सबक सिखाऊंगा, अब मैं उसकी इज्जत को उछाल दूंगा, मैं उसको देख मैं क्या कर दूंगा। हालेलुया। खासकर नौजवानों में होता है। आए दिन अखबारों में और समाचार में हम देखते हैं कि कई प्रेमी जोड़ों ने, जब रिलेशनशिप खराब हो जाता है, कई प्रेमी लोग ने अपने प्रेमिका के मुंह पर, त्वचा पर जाकर एसिड को फेंक दिया है कि इसने मेरे साथ में धोखा दिया, तो आज के बाद ये किसी को भी मुंह दिखाने लायक ना रहे। हालेलुया। कैसे कैसे बदला लेते हैं लोग। कल मैं एक फेसबुक पर मैं देख रहा था कि कई एक घर को तोड़े जा रहे हैं। एक घर बनाया गया है और आपसी मंजस हुए, इस परिवार में एक आपसी झगड़े, और इस आपसी झगड़े में एक घर को तोड़ा जा रहा है, बदला लिया जा रहा है कि मैं तेरे घर को तोड़ दूंगा। क्या बदला चल रहा है आज? क्या कर रहे हैं लोग? हम परमेश्वर की संतान नहीं बन रहे हैं ऐसा, हम हमारी घटी कर रहे हैं। मेरे प्यारों, आज की शाम परमेश्वर का स्वभाव यह नहीं है बदला लेना। एसिड ना फेंके, इज्जत ना उछाले, बदनामी ना करे, सोशल मीडिया में उसके अफवाह ना करे, झूठे इल्जाम ना लगाए। रुक जाइए, संभल जाइए, सावधान हो जाइए। आज का वचन आपको सूचित कर रहा है और आग्रह कर रहा है। यूसुफ के अंदर यह स्वभाव था। इसके भाई लोग ने गद्दारी किया, इसके साथ में धोखा किया। इसके भाइयों की जब एक देखने गया वहां पर कि सकुशल है, जब इनके भाइयों लोग ने देखा कि यूसुफ आ रहा है, तो इनके भाइयों लोग ने उसको बाइबल कहता है कि उसको गड्ढे में डाल दिया है। मेरे प्यारों, आप जाइएगा, पढ़िएगा 37 अध्याय, 38 अध्याय, 39 अध्याय, 40 और 41 अध्याय, इन सारे अध्याय को आप जाकर वहां पर पढ़िएगा। मेरे प्यारों, आपको पूरा 45 अध्याय तक आप जाकर पढ़िएगा यूसुफ के विषय में। बाइबल कहता है कि यूसुफ के भाइयों लोग ने यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। जब गड्ढे में डाल दिया, इतने हद तक गिर गए। क्या आप इस हद तक गिर रहे हैं? आप उनको नोचने के कगार पर हैं? क्या आपके अंदर इतना स्वभाव गिर गया है? परमेश्वर के लोग होने के बावजूद भी आज परमेश्वर के लोगों में ऐसे कैसे स्वभाव आ चुका है कि लोगों को हम इतने हद तक गिर गए हैं कि हम उसको नोचने के कगार पर आ चुके हैं। यह पवित्र आत्मा से पाए हुए लोग नहीं है। यह पवित्र आत्मा का स्वभाव नहीं। आप नए करार में नहीं, आप ओल्ड करार में है। मेरे प्यारों, जूने करार में ऐसा स्वभाव था। जूने करार के अंदर पवित्र आत्मा ऊपर आता, अंदर नहीं आता। आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा, ऐसा स्वभाव हमारे अंदर नहीं है। अगर हम ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, खड्डा खोद रहे हैं लोगों के लिए, तो ये हम जूने करार में, अभी भी हम नए करार में नहीं आए हैं अब तक। हालेलुया। मेरे प्यारों, बाइबल कहता है भाई लोग ने गड्ढे में डाल दिया। इतने नहीं, गड्ढे से कब काम की ना बात नहीं हुई पूरी, जब गड्ढे का काम भी कम गिरा तो उन्होंने उसको बेच डाला। हालेलुया। बेच दिया उसको, मिद्यानियों के हाथ में बेच डाला और मिस्र देश में उसको पहुंचाया गया। मेरे प्यारों, मिद्यानियों में पहुंचाया गया। मिद्यानी लोग ने उसको मिस्र में लेकर गया और मिस्र में उसको बेच डाला गया। पोतीफर के गुलामी करवाने लगा दिया गया। मेरे प्यारों, यूसुफ को इतने दर्दनाक में जाना पड़ा। डाहा किए, बदनामी, उसके बुराई किए, द्वेष किए, बैर किया गया, उसको गड्ढे में डाला गया, उसको बेचा गया, उसको अपने पिताजी से अलग किया गया, भाइयों से वो अलग हो गया, सगे संबंधी से अलग हो गया, रिश्तेदारों से अलग हो गया, दोस्त मित्रों से अलग हो गया।
इतने हद तक उसके ऊपर चले गए, लोगों ने किया, बर्ताव किया मेरे प्यारों। हालेलुया, समझ लो, इतने हद तक जाने तक मिस्र में पहुंचाया गया। मिस्र में पोतीपर नामक सेनापति के घर में उसको रखा गया। वहां पर वो गुलामी का काम कर रहा है, वहां पर काम कर रहा है। और वहां उसकी पत्नी ने, पोतीपर नामक उस सेनापति की पत्नी ने उसके ऊपर घोर इल्जाम लगाए, अपमान किया, उसका व्यभिचार का बुरा आरोप लगाया गया। क्या आपके ऊपर बुरा आरोप लगाया गया है? किसी ने आपका बुरा बदनामी किए गए हैं, बुरे इल्जाम लगाए गए हैं? यूसुफ के ऊपर बुरा आरोप लगाया गया है मेरे प्यारों, इल्जाम, व्यभिचार के आरोप लगाए गए हैं। और उस आरोप में यूसुफ ने तो कुछ भी नहीं किया था, इसके बावजूद भी उसके ऊपर आरोप लगाकर उसको बंदीगृह में डाल दिया गया, जेल खाने में। आपको भी जेल में पहुंचाया गया है। क्या आप कुछ नहीं किया? आपको इतना हद तक आपके लोगों ने आपके साथ में इतनी बुरी बर्ताव किया कि आपको जेल खाने तक पहुंचा दिया। यदि ऐसा है आज के शाम, इतने हद तक आपके साथ में लोगों ने किया है, आज का संदेश आपके लिए है। आपने क्या करना है? आज के संदेश, आपके साथ में बुराई किया है तो आपने क्या करना है? आपके साथ में डाह किया तो आपके साथ आपने क्या करना है? द्वेष किया है तो आपने क्या करना है? आज का संदेश आपके लिए है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि बंदीगृह में, जेल खाने में डाल दिया गया। तो यूसुफ अंदर शायद अपने भाइयों को कोस सकता था, श्राप दे सकता था कि इनके वजह से ये सारी चीज होने लगे। परंतु बाइबल कहीं पर भी नहीं बताता कि उसने ना तो अपने भाइयों को श्राप दिया, ना तो कहीं पर भी कोसा, ना तो कहीं पर भी उसने भाइयों के ऊपर आरोप लगाया। परमेश्वर सब कुछ देख रहा था। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसके अंदर वरदान डाले कि उसने स्वप्न देखने का अर्थ बताने लगा। और जब वह स्वप्न का अर्थ बताने लगा तो फिरौन राजा, वहां का मिस्र देश का राजा, जिस क्षण स्वप्न देखा, स्वप्न का अर्थ नहीं पता चल रहा था, तो इसी यूसुफ को जेल खाने में से निकाला गया। और यही यूसुफ उस राजा के स्वप्न का अर्थ बताया, और अर्थ बताने के द्वारा उसको वहां का प्रधानमंत्री बना दिया गया। हालेलुया। और उस अर्थ का उसने उत्तर बताया और उसका उपाय भी बताया। उस फिरौन राजा के स्वप्न के अर्थ भी बताया और उसका उपाय भी बताया कि अगले 7 साल अच्छे फसल होने वाले हैं और अगले 7 साल वहां पर अकाल आने वाले हैं। इसलिए उपाय यह है कि हम जितने 7 साल में फसल आएंगे उसको जमा करके ले, ताकि यह फसल अगले अकाल में काम आए। इस फैसले को, इस उपाय को बताने के वजह से वहां के राजा ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। देखिएगा, परमेश्वर उसके अंदर के स्वभाव को देख रहा था मेरे प्यारों, उसके अंदर भलाई को देख रहा था कि ये श्राप नहीं देता, ये आशीष दे रहा है, ये बुरा नहीं चाह रहा है। यूसुफ के अंदर परमेश्वर ये स्वभाव को देख रहा था, क्वालिटी, और क्वालिटी का परिणाम क्या हुआ? उसको प्रमोशन में लेकर गया, ऊंचाई पर लेकर गया। आज वो प्रमोशन पाया हुआ है, वो प्रधानमंत्री बन गया। जब आप भी प्रार्थना करते हैं, जब आप भी क्षमा करते हैं, जब आप भी आशीष देते हैं, जब आप भी पलटा नहीं लेते हैं, तो परमेश्वर आपको भी ऊंचाई पर लेकर जाएगा, पदोन्नति पर लेकर जाएगा, उन्नति पर लेकर जाएगा, प्रमोशन लेकर जाएगा। यूसुफ का प्रमोशन हुआ है, ना कि उसका नुकसान हुआ है, ना कि उसका डिमोशन हुआ है। कहीं पर भी उसका वो नीचे नहीं हुआ है, बल्कि ऊपर पहुंचाया गया है मेरे प्यारों। क्योंकि परमेश्वर को भाता है इसमें भलाई किसकी, इसमें आशीष किसके लिए था। क्योंकि यूसुफ अगर चाहता तो बदला ले सकता था, बुराई कर सकता था, श्राप दे सकता था, परंतु ऐसा नहीं करने के वजह से उसकी उन्नति हुई है। आप भी करोगे तो मैं आज प्रोफेसी करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, आज का संदेश आपके लिए है। आज आपके लिए उन्नति आएगा, आज पदोन्नति आपको मिलेगा, सफलता आपको मिलेगा, आशीष आपको मिलेगा, अभिषेक आपको मिलेगा, अनुग्रह आपको मिलेगा। परमेश्वर आपके ऊपर दया दिखाएगा, आपके सारे बिगड़े हुए काम आज बनेंगे आज के शाम। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारों? ध्यान दीजिएगा। यूसुफ को बाइबल कहता है जब प्रधानमंत्री बनाया गया, अगला 7 साल तो बहुत अच्छी फसल हुई, लेकिन बाद में अकाल आ गए। और ये अकाल कनान तक भी गए, कनान तक, जहां पर यूसुफ के भाई रहते थे वहां तक और अकाल थे। और अकाल ऐसी भारी अकाल थी
जहां पर अनाज नहीं थे, लोग मरे जा रहे थे। मेरे प्यारों, इस समय जब यूसुफ के भाई कनान में भूखमरी से तड़प रहे थे और मिस्र देश के अंदर फसल था, तो यूसुफ के भाइयों लोग ने निर्णय लिया और पिताजी ने निर्णय लिया कि हम मिस्र में जाएंगे, वहां से फसल लेकर आएंगे, हम खाएंगे, यदि हम नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। इसलिए यूसुफ के भाई वहां पर आए, मिस्र देश में आए फसल लेने के लिए। और जब यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा, बाइबल कहता है जब भाइयों को देखा तो यूसुफ का मन परिवर्तित हुआ है। यूसुफ अपने भाइयों को देखकर रो उठा। उसके भाई लोगों को पता नहीं था कि यह वही यूसुफ है, यह वही यूसुफ है, यह वही यूसुफ है। उसको भाइयों को जरा से भी अंदाजा नहीं था कि यह वही यूसुफ है जिसको हमने गड्ढे में डाला और मिद्यानियों के हाथ में बेच दिया। उसको जरा से भी अंदाज नहीं था, परंतु यह वही यूसुफ है। इनको जरा से भी अंदाजा नहीं था, परंतु यूसुफ जानता था कि यह मेरे भाई है। यूसुफ चाहता तो अपने भाइयों का प्रधानमंत्री के पद पर था, वो बदला ले सकता था अपने भाइयों के साथ में, उन्हें जेल खाने में डाल सकता था, परंतु वहां पर उसने दया दिखाया, वहां पर उसने भलाई दिखाया, अपने भाइयों को भोजन दिया, अपने पिताजी को कनान की भूमि से मिस्र देश में ले आया। इतना नहीं, इतनी बड़ी दया उसने दिखाया अपने भाइयों को और अपने पिताजी को और अपने लोगों को गोशेन में वो रहने के लिए स्थान भी दिलाया। इतनी बड़ी दया दिखाया। मेरे प्यारों, यह बदला लेने वाला व्यक्ति नहीं था। यूसुफ बदला लेने वाला व्यक्ति नहीं था, क्षमा करने वाला व्यक्ति था। यूसुफ पलटा लेने वाला व्यक्ति नहीं था, वो प्रेम करने वाला व्यक्ति था, अपने शत्रुओं से प्रेम करने वाला व्यक्ति। लव योर एनिमीज, बाइबल सेज लव योर एनिमीज। शत्रुओं से प्रेम करे, अपने बैरियों के साथ में भलाई दिखाए, बुरा करने वाले के साथ में भला करे, सताने वाले के साथ में प्रार्थना करे। यदि कोई तुम्हें जबरदस्ती से 1 मील लेकर जाए, 2 मील जाए, जो कोई गाल पर तमाचा मारे, दूसरा गाल दिखाए, एक कुर्ता ले ले, दूसरा कुर्ताओं से दे। परमेश्वर ये कहते हैं मेरे प्यारों, यूसुफ के लाइफ से हमें सीखने मिलता है कि यूसुफ ने भलाई दिखाई। यही तो कारण है कि यूसुफ को परमेश्वर ने प्रमोशन में लेकर गया है। आज आपको प्रमोशन चाहिए है, उन्नति चाहिए है, तो कीजिए प्रार्थना अपने सताने वाले लोगों के लिए, कीजिए दुआ, आशीष दीजिए उन सारे बुरे करने वाले लोगों के साथ में जो आपको लूटे हैं, आपको बिजनेस में दगाबाज बने हैं, दगा किया है आपके साथ में। हालेलुया। मेरे प्यारों, उसी तरह हम दाऊद की लाइफ से सीखते हैं। बने रहिएगा, प्रभु आपको सिखाना चाहते हैं कुछ। दाऊद की लाइफ से सीखते हैं। यदि आप पहला शमूएल की किताब और 17वां अध्याय में जाएंगे, 18 अध्याय में जाएंगे, 21वां अध्याय में जाएंगे, ऐसे जब आप वचन में जाएंगे, वहां पर दूसरा शमूएल तक जाएंगे, 9वां अध्याय तक, यहाँ पर पूरा दाऊद के विषय में वर्णन है। दाऊद की किताब में कहता है दाऊद के विषय में, दाऊद, बाइबल कहता है दाऊद जब गोलियात को मारा, जब गोलियात को, उस फलिस्तीन को मारा, वहां पर गोलियात को, तो दाऊद ने जब गोलियात को मारा तो शाऊल उस समय राजा था और शाऊल राजा बहुत प्रसन्न हुआ, दाऊद के इस क्रिया से बहुत प्रसन्न हुआ कि दाऊद ने इस गोलियात को मार गिराया है, इसलिए शाऊल बहुत खुश हो गया। हालेलुया। और बहुत अच्छे से पेश आ रहा था उसके साथ में, दाऊद के साथ में। और बाइबल कहता है ये वही दाऊद है जो शाऊल के ऊपर जब दुष्ट आत्मा आती थी, तो यह वही दाऊद है जो शाऊल के ऊपर जब दुष्ट आत्मा आती थी, जब उसके लिए आराधना करता, स्तुति करता, और जब यह आराधना करता तो शाऊल के ऊपर से दुष्ट आत्मा निकल जाती। तो दाऊद अक्सर शाऊल की भलाई करता, अक्सर शाऊल के लिए आराधना करता, और उसकी आराधना से वो दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर से निकल जाती। यह वही दाऊद है जिसने गोलियात को भी मारा, इसलिए शाऊल उससे बहुत प्रसन्न था कि यह दुष्ट आत्मा को निकालता है, इसके आराधना से दुष्ट आत्मा निकलती है, और यह सामर्थशाली है, परमेश्वर का सामर्थ इसके साथ में ये गोलियात को मार गिराया।
जब इसने गोलियात को मारा तो बाइबल कहता है कि वहां के लोग, इजरायली लोग ने वहां पर धन्यवाद देना चालू किया, बड़ाई करना चालू किया। उन्होंने कहा शाऊल ने 1 लाख को मारा। हालेलुया। आइए, यदि आप बाइबल लिए हैं, पहला शमूएल में जाएंगे, पहला शमूएल में जाएंगे और वहां पर हम देखेंगे पहला शमूएल की किताब, और वहां पर हम 18वां अध्याय में हम जाएंगे और 5वां वचन को, 7वां वचन को हम देखेंगे। 18 अध्याय और 7वां वचन को देखेंगे। पहला शमूएल 18 और 7वां वचन। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। वहां पर ये गीत गा रही है स्त्रियां लोग कि शाऊल ने तो हजारों को मारा परंतु यह दाऊद ने लाखों को मार गिराया। जब शाऊल ने सुना, देखिएगा 8वां वचन कहता है, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ, क्रोध से भर गया शाऊल दाऊद के प्रति, क्योंकि दाऊद की लोग तारीफ कर रहे हैं और ये तारीफ इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, वो क्रोध से भर गया। शाऊल क्रोध से भर गया दाऊद के प्रति। हालेलुया। क्रोध से भर गया। दाऊद जानता है कि ये क्रोध से भर गया। दाऊद को पता चल गया कि शाऊल क्रोध से भर गया, और इस क्रोध में आकर ये शाऊल क्या कर रहा है सुनिएगा। ये शाऊल क्या कर रहा है सुनिएगा। वहां पर बाइबल क्या कहता है। हालेलुया। देखिएगा, पढ़िएगा वहां पर 10वां वचन और 11वां वचन मैं पढ़ता हूं, वही 18 अध्याय के 10वां और 11वां वचन। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा, दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। वहां पर दाऊद भी था और शाऊल भी था, और शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा उतरा, और दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था, वो वीणा बजा रहा था, और शाऊल अपने हाथ में भाला लिए हुए था। शाऊल है, दाऊद है, शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा उतरी है और दाऊद वीणा बजा रहा, आराधना कर रहा है, हमेशा की तरह, प्रतिदिन की तरह यह वीणा बजा रहा है। और यहाँ पर शाऊल अपने हाथ में भाला लिया, और भाला लेकर क्या बोलता है 11वां वचन में, तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाए। वो दाऊद को मारना चाहता था, दाऊद के अंदर भाला चुभाना चाहता था। भाले को चलाया भी, बाइबल कहता है उसने भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। एक बार नहीं, ऐसे 2 बार इसने प्रयास किया। शाऊल इतना क्रोधित हो गया था, जल रहा था, जलता था वो दाऊद से, और दाऊद को भी पता था कि यह भाला चला रहा है। दाऊद जानता है कि शाऊल मुझे मारने के लिए है, और उस एक बार नहीं मार रहा है, ये शाऊल बारंबार उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा, और दाऊद भाग रहा है, दर बदर भाग रहा है, शाऊल से भाग रहा है। कई बार जंगल में जाकर उसको भाग को रुकना पड़ा, शत्रुओं की जगह पर जाकर उसको रुकना पड़ा। हालेलुया। बाइबल कहता है, सुनिएगा, दाऊद के अंदर, दाऊद का स्वभाव को मैं आपको बताता हूं। यूसुफ के स्वभाव को मैंने बता दिया है, आज दाऊद के स्वभाव को भी मैं बताता हूं। क्यों उसको कहते हैं इज द मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, हृदय के करीब का व्यक्ति मानते हैं बाइबल में। दाऊद को हृदय के करीब का व्यक्ति कहते हैं बाइबल। हालेलुया। समझ लो मेरे प्यारो, दाऊद को हृदय के करीबी व्यक्ति जाना जाता है। क्यों कहते हैं, आइए उसका स्वभाव को मैं बताता हूं। बाइबल कहता है जब शाऊल उसको मारने के पीछे पड़ा था, दाऊद को पता था, दाऊद को पता चल गया कि शाऊल मुझे मारने आ रहा है, और दाऊद चाहता तो वहां पर शाऊल को मार सकता था, क्योंकि उस समय शाऊल वहां पर अकेला था। दाऊद चाहता तो शाऊल को मार सकता था, परंतु बाइबल कहता है कि दाऊद ने वहां पर, आइए मैं आपको बाइबल से बताना चाहता हूं। 24वां अध्याय में जाएंगे, 24वां अध्याय में, वहां पर हम दूसरा वचन से पढ़ेंगे। 24 अध्याय के दूसरा वचन से हम पढ़ेंगे। तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को
बनेले बकरों के चट्टानों पर खोजने लगा। शाऊल अब खोज रहा है दाऊद को और उसके लोगों को खोज रहा है। जब वो मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी। अब शाऊल एक गुफा के पास पहुंचा। तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया, उस गुफा के भीतर गया। उसी गुफा के कोने में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। बाइबल कहता है कि उस गुफा के अंदर दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे और शाऊल भी उस गुफा में आया। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, दाऊद के जनों ने किससे कहा? दाऊद से कहा, सुन दाऊद, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा। वे जन कह रहे दाऊद को कि आज वो दिन है कि परमेश्वर ने हमसे कहा था कि आज शत्रु आएगा और शत्रु को हमारे हाथ में कर देगा परमेश्वर। आज वो दिन है दाऊद। हालेलुया। मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को चिपकर काट लिया। देखिएगा, शाऊल अकेला था उस समय और दाऊद चाहता तो उसको मार गिराता था, क्योंकि दाऊद को पलटा ले सकता था। परंतु बाइबल कहता है कि दाऊद ने वहां पर शाऊल के बागे की छोर, कुर्ते की उस कपड़े की छोर एक नीचे के छोर को उसने काट लिया। मारा नहीं, पलटा नहीं लिया, बदला नहीं लिया। वो शायद हो सकता तो भाले की बदला ले सकता था। हालेलुया, हालेलुया। परंतु उसने बदला नहीं लिया। बागे की छोर काटने से, देखिएगा, उसने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। हालेलुया। 5वां वचन कहता है, इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया भी। यह पछता भी रहा है। देखिए इसका स्वभाव कितना है। अपने शत्रु से बदला नहीं ले रहा है। यह शत्रु था उस समय शाऊल, परंतु बदला नहीं ले रहा है। मेरे प्यारो, आप क्यों बदला ले रहे हैं? बाइबल में अगर ये जूने करार के व्यक्ति, अगर इतने इनके अंदर नया करार का स्वभाव पाया गया है, जूने करार के व्यक्ति है ये तो पवित्र आत्मा भी नहीं पाए थे। दाऊद ने कोई पवित्र आत्मा नहीं पाया था, यूसुफ ने कोई पवित्र आत्मा नहीं पाया था। इसके बावजूद भी इसके अंदर ऐसा स्वभाव था, नया करार का स्वभाव था। तो हम तो नए करार के व्यक्ति है, तो हम तो पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति है। हमारे अंदर तो इनसे बढ़कर स्वभाव होना चाहिए था मेरे प्यारो, परंतु इसने बदला नहीं लिया। हालेलुया। और परमेश्वर यूसुफ को भी देखा और दाऊद को भी देखा है मेरे प्यारो। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको भी देख रहा है, आपके अंदर वो देख रहा है, जांचता है। वो हमारे मनों को जांचता है, देखता है कि हमारे अंदर क्या है, बदला है, पलटा है या क्षमा है, या हम प्रार्थना या दुआ करे आशीष दे रहे हैं। हालेलुया। जांचिए अपने आप को आज के शाम, जांचिए। जांचना आवश्यक है अपने आप को। यदि आज नहीं जांचोगे तो आप बदलोगे नहीं मेरे प्यारो। यदि आज वचन आपको नहीं लगेगा तो आप बदलोगे नहीं। वचन दोधारी तलवार है, उसको लगना है। जब पतरस प्रचार करता, बाइबल कहता है लोगों के हृदय छिद जाते, लोगों के हृदय छिद जाते। इसलिए तो हजारों की संख्या में लोग वहां पर बपतिस्मा लिया, उद्धार हुआ हजारों की संख्या में वहां पर लोगों का, क्योंकि उसके वचन छू गए वहां पर। यदि वचन ना छुए तो वचन प्रचार करना मेरे लिए व्यर्थ है। आज की शाम वचन आपको छुए, बातें करे। हालेलुया। बाइबल कहता है दाऊद हृदय का करीब का व्यक्ति जाना गया मेरे प्यारो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें। आइए, यदि आप नया करार की किताब फिलेमन की किताब यदि आप नया करार पढ़ते हैं, वहां पर हम फिलेमन की किताब में जाएंगे। वहां पर यह आता है इब्रानियों की किताब के पहले आता है। इब्रानियों की किताब के पहले फिलेमोन की किताब को हम पढ़ेंगे आज की शाम। फिलेमन की किताब इब्रानियों की किताब के पहले, क्योंकि शायद कुछ लोग नहीं पढ़ते होंगे इसलिए फिलेमन का नाम भी नहीं सुना होगा। आज मैं आपको बताता हूँ कि इब्रानियों की किताब से पहले एक फिलेमन की किताब भी आती है, हम उसको खोलेंगे। वहां पर फिलेमन की किताब के विषय में मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिएगा पहला अध्याय के पहला वचन को, पौलुस की ओर से
पौलुस यह पत्री फिलेमोन को लिख रहा है, यह पत्री फिलेमोन को लिख रहा है पौलुस। क्या लिख रहा है पौलुस? सुनेगा। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी। पौलुस फिलेमोन को लिख रहा है और तीमुथियुस प्रिय सहकर्मी को लिख रहा है, अपने फिलेमोन को भी लिख रहा है, और बहन अफफिया और हमारे साथी यहूदा अर्खिपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। तो यह पत्र फिलेमोन और उसके लोगों, कलीसिया के लोगों को लिखा जा रहा है। पौलुस फिलेमोन को लिख रहा है। क्या लिख रहा है? सुनिएगा। कहता है 4था वचन में, मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ। हे फिलेमोन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में सदा तुझे याद करता हूँ, मैं स्मरण करता हूँ अपनी प्रार्थनाओं में। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ। मैं तेरे प्रेम के विषय में जानता हूँ, तेरे विश्वास की चर्चा को भी जानता हूँ, जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। हालेलुया। सुनिएगा वो क्या कहता है यहाँ पर। 9वां और 10वां वचन पढ़ेंगे। तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, और यह भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं, प्रेम से विनती करूं, प्रेम से विनती करूं। कहता है, देखिएगा, प्रेम से विनती करो। मैं अपने बच्चे, वो कहता है, पौलुस कहता है फिलेमोन से, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, वो कहता है उनेसिमुस के लिए, उनेसिमुस के लिए बोलता है। यहाँ पर अब जिक्र करता है एक व्यक्ति के बारे में। पौलुस कहता है उनेसिमुस मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। जैसा फिलेमोन तू मेरा बच्चा है, आत्मिक में तू मेरा बच्चा है, वैसा ही इन उनेसिमुस मेरा एक बच्चा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। पौलुस फिलेमोन को कहता है, मैं बूढ़ा हो चुका और मैं कैदी हूँ, मैं कैद में हूँ, अभी बंदी गृह में हूँ। और इस बंदी गृह में मैंने एक व्यक्ति को पाया, इस व्यक्ति का नाम है उनेसिमुस। और यह उनेसिमुस के विषय में जब मैंने जाना है, पौलुस कहता है, जब मैं उस उनेसिमुस के विषय में मैंने जाना, तो मुझे पता चला कि यह उनेसिमुस तेरी ओर से भागा है, तेरी यहां से भागा हुआ है फिलेमोन। पौलुस फिलेमोन को कहता है कि यह उनेसिमुस तेरे वहां था और यह उनेसिमुस तेरे यहाँ से भागा है और अब कैद में आ गया है, बंदी गृह में आ गया, जेल खाना में आ गया, और अब मेरी पहचान उनेसिमुस से हो गया है। और इस जेल खाने में मैंने उसको यहाँ पर शिक्षण दिया है, बाइबल के विषय में मैंने यहाँ पर बताया है उनेसिमुस को, और अब यह परिवर्तित हो गया, यह बदल हो गया है। अब यह मेरा बच्चा है, अब ये पूरी तरह से बदल गया है। हालेलुया। इसने मुझे सारी घटनाओं को बताया, उनेसिमुस ने मुझे सारी घटनाओं को बताया कि फिलेमोन के साथ में इसने क्या किया है, इसने मुझसे कहा है। हालेलुया। इसलिए मैं आज पत्र तुझे लिख रहा हूं। मैं जानता हूं कि इसने तुझे धोखा दिया है, इसने तेरे चीज को लेकर भागा है, तेरे पैसों को लेकर भागा है, यह तेरे अकाउंटिंग में गड़बड़ी किया है, इसने तेरे पैसों को लेकर भाग गया है। मैं जानता हूं, पौलुस कहता है फिलेमोन को कि मैं जानता हूं कि यह तेरा पैसों को लेकर भाग गया है। हालेलुया। परंतु अब यह जेल खाने में बदल गया है, अब यह मेरा बच्चा हो गया है। सुनिएगा क्या कहता है, देखिएगा 11वां वचन कहता है, वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था। पौलुस कहता है तेरा कुछ काम का ना था पहले, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। अब मेरे और तेरे दोनों के बड़े काम का हो चुका है। अब ये पहले तेरे काम का कुछ नहीं था, परंतु अब प्रभु में आ चुका है, इसलिए तेरे भी काम का है, मेरे भी काम का है। फिलेमोन, जैसा तू मेरा बच्चा है, अब ये भी मेरा बच्चा हो गया। जैसा तू मेरे काम का है, वैसे ये भी मेरे काम का है, और हम दोनों के काम का है। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, अब ये मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने तेरे पास लौटा दिया है। मैं इसको तेरे पास में भेज रहा हूं, अब ये तेरे पास में जा रहा है। सुनिएगा। हालेलुया। देखिएगा, उसने 17वां वचन को पढ़ेंगे, पहला अध्याय के 17वां वचन को। कहता है, अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है
तू उसे इस प्रकार ग्रहण कर। मैं तेरे पास में भेज रहा हूं इस उनेसिमुस को, अब तू ग्रहण कर, बदला ना लेना उसके साथ में। मालूम है मुझे कि इसने तेरे साथ में गद्दारी किया है, मुझे पता है कि इसने तेरे साथ में बुराई किया है, तुझे धोखा दिया है, और यह स्वाभाविक है कि तू भी उसका बदला लेगा। परंतु मैं चाहता हूं, पौलुस कहता है कि तू उसका बदला ना लेना, तू उसको ग्रहण करना, ग्रहण कर, जैसा तू मुझे ग्रहण करता है तू उसे ग्रहण करना, बदला ना लेना। देखिएगा, पौलुस कहता है बदला ना लेना, उसको ग्रहण करना। 18वां वचन में कहता है, यदि उसने तेरी कुछ हानि भी की है, यदि तेरा उसने कुछ नुकसान भी किया है, तुझे धोखा दिया है, फंसाया है, लूटा है, मारपीट किया है, गद्दारी दिया है, कुछ भी किया है, कुछ हानि की है, या उस पर तेरा कुछ आता है, या उस पर तेरा कुछ आता है, यदि तेरे पैसे भी उसके ऊपर आते हैं, उसने पैसे भी तेरे लिए है, पैसे भी बन रहे उसके ऊपर, तो पौलुस कहता है तू उसको मारना नहीं, पीटना नहीं, उसको बदला ना लेना। यदि पैसे भी उसके ऊपर तेरे आते हैं तो मेरे नाम पर लिख ले, मेरे नाम पर लिख ले। कहता है कि मेरे नाम पर लिख ले, मैं दे दूंगा, मैं भर दूंगा। पौलुस कहता है मैं भर दूंगा, परंतु तू उसको कुछ मत करना। हालेलुया। तू उसको बदनामी ना करना, तू उसका बदला ना लेना। आज प्रभु यहाँ पर यही कह रहे हैं। प्रभु आज यहाँ पर सुनने वाले से कह रहे हैं कि तू कुछ ना करना। यदि उसने तुझे धोखा दिया है, तू कुछ मत कर। सुनने वाले आज मुझे जितने भी सुन रहे हैं, सुनिएगा, तू कुछ मत कर, तू बदला ना ले, तू उसको मारना नहीं, पीटना नहीं, कुछ ना करना। प्रभु आपसे कह रहे हैं, यदि उसने तुझे धोखा भी दिया, अकाउंटिंग में दुआ है, रिश्ता भी उसने तेरे साथ में धोखा दिया है, मेरे नाम पर लिख ले। प्रभु कहते हैं मेरे नाम पर लिख ले, मैं उसको भर दूंगा, मैं तेरे रिश्तेदारी को फिर से बना दूंगा। परंतु तू उसका बदला ना लेना, तू प्रार्थना करना, तू उसके लिए आशीष देना। सिर्फ मैं करूंगा, मैं मेरे नाम पर लिख दे कि प्रभु तूने कहा प्रार्थना करने के लिए, आशीष करने के लिए, मैं कर रहा हूं परमेश्वर। हालेलुया। तो हमें हमारी ड्यूटी करना, हमें सिर्फ उसके लिए प्रार्थना करना, दुआ करना है। प्रभु कहता है उसकी अकाउंटिंग मैं भर दूंगा। उसने तेरा रिश्ता खराब कर दिया, मैं रिश्ते को जोड़ूंगा। उसने तेरे बिजनेस में धोखा दिया है, पति पत्नी के बीच में उसने धोखा किया है, रिश्ते में धोखा किया, मैं उसको बनाऊंगा, मेरे नाम पर लिख दे। हालेलुया। बदला ना लेना। आज की शाम परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, धन्यवाद करते। आइए रोमियो की पत्रिका में जाए। रोमियो की पत्रिका, ये लास्ट वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्रिका 12 अध्याय, रोमियो की पत्रिका 12 अध्याय में हम जाएंगे और वहां पर हम देखेंगे, 14 वचन से पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 12 अध्याय और 14 वचन से, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ में आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, घमंड मत करे कि मैं नहीं उसके क्षमा करूंगा, इसने मेरे साथ में ऐसा किया, मैं उसको तो दिखाऊंगा। घमंडी मत बनिएगा, अभिमानी मत बनिएगा। प्रभु कहते हैं अभिमानी मत की बनिएगा, क्षमा कर, उसको माफ कर, प्रार्थना कर, आशीष दे, प्रेम कर अपने शत्रुओं के साथ में। कितना ही बड़ा क्यों ना आपके लिए गड्ढा खोद दिया होगा, तो भी उसके लिए तू कर, प्रार्थना कर। प्रभु आपको आशीष देगा, आपकी उन्नति होगी, इससे आप प्रभु के संतान ठहराओगे। प्रभु का कैरेक्टर आपके अंदर दिखाई देगा। अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनो, अपनी समझ का सहारा मत लेना। प्रभु ने कहा है माफ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, तो हम वही करें, अपने बुद्धिमान ना बने। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है, उनकी चिंता कीजिए। भली बातों की चिंता करो, बुराई के लिए मत करो। जहां तक हो सको तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो।
भलाई के द्वारा हम बुराई को जीत लेते हैं मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा स्वभाव मेरे अंदर भी था मेरे प्यारों। मैं भी कई बार बदला लेने की भावना से था। इसने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूंगा। इसने मुझे मदद नहीं किया, मैं भी नहीं मदद करूंगा। परंतु धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे उस अंगारे के ढेर से बचाया है। परमेश्वर ने मुझे बचाया है और मुझे ये वचन ने बातें किया है। यदि ये वचन नहीं बातें करता तो शायद मैं आज आशीष को नहीं पाता। जो आशीष छुपा था, जो मेरी आंखें नहीं देख रही थी अब तक, परंतु इस आंखें को खोल कर दिखाया परमेश्वर ने। जब तक आंखों पर पट्टी था, नहीं समझ पाया, परंतु आज आंखों को खोल दिया है। अब तो हम समझ गए हैं। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज आपके ऊपर के आंखों की पट्टी को भी प्रभु ने खोला है इस समय। हालेलुया। प्रभु आपसे बातें कर रहा है। आइए समय हम दुआ करें, प्रार्थना करें, आंखें को बंद करें और क्षमा मांगे। कितने ही निंदा करने वाले लोग होंगे आपके। मुझे पता है कुछ लोगों को रोना आ रहा है इस वक्त, कुछ लोगों को रोना आ रहा है। कुछ लोग ने बहुत सताया, बहुत जुल्म किया आपके ऊपर, बहुत अत्याचार किए, बहुत चुगली की है, चमाट की, आपकी इज्जत को उछाल दिए हैं। आज उभरने के आप प्रयास कर रहे, परंतु अब लोग उभर नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर कई बार उठ रहा है कि मैं बदला लूंगा, बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा करूंगा, वैसा करूंगा। रुक जाइए, संभल जाइए। प्रभु कहता है शत्रुओं से प्रेम रख, बैरियों को से भला कर, श्राप देने वालों को आशीष दे। प्रभु आज की शाम में प्रार्थना करता हूं, जितने लोग भी सुन रहे हैं प्रभु, आप उनको छूइएगा, उनके हृदय को बदलिएगा, उनके हृदय से आप बातें करें। इसी समय हम क्षमा मांगते हैं यदि हमने किसी को गड्ढे में डाला है, यदि हमने डाहा किए हैं, यदि हमने बुराई किए हैं, द्वेष किए हैं, क्रोध किया है, मारा है, भाला को उठाया है, गाली गलौच दिए, बदला लिया है, पलटा लिया है, आज हमें क्षमा करें। प्रभु हमारे जीवन को बदलिएगा, हम क्षमा चाहते हैं। प्रभु हमें 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 बदलिएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आशीर्वादित करें पिताजी, छुइए, जो लोग भी सुने सभी को छुइएगा, छुइएगा इसी वक्त। थैंक यू जीसस। जितने लोग इस बंधन में है, सारे बंधन को तोड़िएगा इस समय। सारे बंधन आज छूटने पाए, सारे बीमारी लोग परमेश्वर चंगे हो जाए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। इनकी आशीष, जो आशीष है परमेश्वर, जो रुक गई है, जो उन्नति नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर, आज इनकी उन्नति इनको फिर से मिलने पाए। हर क्षेत्र में उन्नति करे, धन दौलत में उन्नति करे, परमेश्वर के राज्य में उन्नति करे, सब बातों में उन्नति करने पाए। पिताजी धन्यवाद करते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। सारी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर से करता हूँ, और सभी जन कहेंगे आमेन, आमेन। प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करें। मैं समझता हूं कि इस वचन ने आपको छुआ है, और इसी प्रकार से इस वचन में बने रहे। प्रभु की शांति आप सबों के साथ में बना रहे सदा सर्वदा। आमेन, आमेन, हालेलुया।